मन कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़ सोच, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। रावण जैसे मित्र, रावण जैसे पड़ोसी होना अच्छा नहीं होता। मित्र भी अगर अच्छे ना हो तो जीवन दूभर हो जाता है, पड़ोसी भी अगर अच्छे ना हो तो जीवन दूभर हो जाता है। और संगति भी ऐसे इंसान की नहीं करनी चाहिए। मन कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़ सोच, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। समुद्र भी समुद्र देव थे, कोई गिनती ही नहीं थी उनकी, लंका के बगल में थे, रावण बसे पड़ोस। तो साखी कुसंग लोगों के बारे में क्या कहती है, कुसंगति के बारे में क्या कहती है, ये देखते हैं। जान बूझ साची तजे, करे झूठ से ने, ताकि संगति हे प्रभु सपनों मत दे। क्या बात है कबीर साहब। जान बूझ साची तजे, जान बूझ कर सच को त्याग देता है, झूठ झूठ बोलता रहता है। कभी आपने मित्रता में भी देखा होगा, फोन करेंगे, कहेंगे बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, लेकिन वो आते आधे घंटे में है। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, जब आधे घंटे में आप आ रहे हैं तो 10 मिनट क्यों बोले, सीधा बोलते आधे घंटे में आ रहे हैं। तो ये हो गया झूठ। कुसंग लोगों का आचरण है ऐसा, ऐसे बोलते हैं, करे झूठ से नहीं, और उनके लिए झूठ बहुत अच्छा होता है। झूठ ही झूठ बोलते जाते हैं, प्रेम करते हैं झूठ से, हर पल हर जगह झूठ बोलते हैं। तनिक भी नहीं सोचते कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसका परिणाम होगा क्या, नहीं, झूठ बोलते हैं। ताकि संगत हे प्रभु सपने हो मत दे। हे प्रभु विनती है आपसे, ऐसे इंसान की संगत कभी मत देना, अकेले ही ठीक है। चंदन जैसा साधु है, सर्प ही सम संसार। साधु की बातों में खुशबू आती है, उसकी संगत में बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन पर। अच्छी संगत, चंदन जैसी खुशबू आती है उनकी बातों में, उनके रहन सहन में। सर्प ही सम संसार, ये सारा संसार सर्प की तरह डसने को दौड़ता है, काटने को दौड़ता है। वाके अंग लपटा रहे, भाजय ना ही विकार। कुसंग इंसान के अंदर गलत चीजें लिपटी रहती हैं और विकारों को वो नहीं छोड़ता। तो ही पीर जो प्रेम की, पाका सेती खेल, काची सरसों पेर के, खली भया ना तेल। कुसंगति का प्रभाव हमारे जीवन पर ऐसा पड़ता है, ऐसे मित्रों का प्रभाव पड़ता है, बाद में जा करके कोई अर्थ नहीं निकलता, सारी चीजें गलत ही होती है हमारे साथ, बाद में इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एकदम काची सरसों की तरह, न उस सरसों का तेल ही काम आने वाला है, न तो उसकी खरी। लहसुन से चंदन डरे, मद्र बिगाड़े वास, निगुरा से सगुरा डरे, यों डर पाए जग से दास। लहसुन में गंध होती है और चंदन में सुगंध होती है। मत्र बिगाड़े बास, उसके पास में रख करके
उसकी सुगंध को न बिगाड़े। मतलब एक अच्छे इंसान को उस कुसंग इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुसंग इंसान लहसुन की तरह होता है। और सत्य का संग करने वाला, महात्माओं के साथ रहने वाला, उच्च विचार रखने वाला अगर उनके साथ रहता है तो दुर्गंधमती हो जाता है। अपनी चंदन जैसी खुशबू को न बिगाड़े। जैसे निगुरा से सबुरा डरे। निगुरा मतलब जिसने दीक्षा नहीं ली है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उससे सबुरा डरता है। कब क्या बोल दे, उल्टी पुल्टी बातें, जब भी मिलेगा उल्टी पुल्टी बातें करेगा, अच्छी बातें उसके मुंह से नहीं निकलती निगुरे से, इसलिए सबुरा डरता है उससे। जैसे यो डर पे जग से दास। जो कोई ईश्वर का भक्त होता है वो संसार से डरता है। संसारी साकट भला, कन्या कुआरी भाई, साधु दुराचारी बुरा, हरि जन तहां न जाए। साकट कहते हैं बुरी प्रवृत्ति वाले को। संसारी साकट भला, साकट दुष्ट या बुरी प्रवृत्ति वाले को। ऐसा इंसान किसी के घर जाता है, स्त्रियों पर नजर रखता है, कन्याओं पर नजर रखता है। ऐसा इंसान साधु दुराचारी बुरा, साधु भी उसको बुरे लगते हैं, दुराचारी लगते हैं, बुरे लगते हैं। हरिजन तहां न जाए, जहां हरि की भक्ति होती है या ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग होते हैं, वहां वो उठता बैठता नहीं है, वहां से दूर भागता है। ऐसे होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति वाले, जो ईश्वर के भक्त होते हैं उनके पास नहीं बैठते हो। संसारी साकट भला, दुष्ट प्रवृत्ति वाले संसार के लोग उसको अच्छे लगते हैं। ऊपर स्त्री के ऊपर बुरी दृष्टि रखता है। कबीर कुसंग न कीजिए, लोहा जल न तिराए, कदली सीप भुवंग मुख, एक बूंद तृप्ता है। कबीर कुसंग न कीजिए, साहिब कह रहे हैं यहां पे कुसंग मत करिए। अकेले रहिए, इंतजार करिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। कैसे? जैसे सीप स्वाति की एक बूंद का इंतजार करती है, अन्न जल को ग्रहण नहीं करती है, पानी में रहने के बाद भी उस पानी को नहीं पीती। स्वाति नक्षत्र जब आती है, ओस पड़ती है, उसकी ओस की बूंदे उसके मुख में जाती है, उसको पीती है और उससे बनता है मोती। अब आजकल तो दवाइयां वगैरह डाल करके मोती बना लेते हैं लोग, डुप्लीकेट। लेकिन जो असली मोती होता है वो सीप स्वाति की बूंद, ओस की बूंद को पीती है, तब जाकर उसके अंदर मोती बनता है। गिरिये पर्वत शिखरते, परिये धरनी मझार, मूर्ख मित्र न कीजिए, बूढ़ो काली धार। मूर्ख मित्र ना करें, नहीं करने, नहीं तो आप पर्वत से गिरेंगे। धरनी पर, धरनी मतलब धरती पर, और गर्दन पर पड़ेगी तलवार की काली धार। इसलिए
मूर्ख को मित्र ना बनाए, दूर रहे उनसे। केला तबही न चेतिया, जब ढींग जागी वेर। अब के चेते क्या भया, कांटो लीन्हा घेर। जब केले जैसा मुलायम गुद्दा होता है उसमें, जब केले जैसे गुद्दे जैसा तुम्हारा मन हो, उसी समय तुम समझ जाओ कि सामने जो इंसान है वो सही है या गलत है। पहले ही समझ जाओ। केला भी मीठा होता है, बेर भी मीठा होता है। मिठास के चक्कर में कहीं बेर की मिठास तुम लेने गए और हाथ डाले और कांटों में उलझ गए। केला तबही ने चेतिया, जब ढींग जागी बेर। अब के चेते क्या भया, कांटो लीन्हा घेर। तब सुधरने से कोई फायदा नहीं होगा जब तुम्हें कांटे घेर लेंगे। मीठा बेर भी होता है, मीठा केला भी होता है, तो मीठे बेर की तरफ ना जाओ, वरना कांटे घेर लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, निकल नहीं सकते उसमें से। तो अच्छा यही होगा कि कुसंगति ना करें, पहले ही समझ जाए। कबीर कहते क्यों बने, अनवंता के संग। दीपक को भावे नहीं, जर्जर मरे पतंग। कबीर साहिब कह रहे हैं, कहते नहीं बनता ऐसे कुसंग लोगों के बारे में। कैसे कहते नहीं बनता, जैसे दीपक को भी अच्छा नहीं लगता कि पतंगा आ आके जल जल के मर रहा है, इसलिए जल के ना मरो। साहिब कह रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जाता, ऐसे कुसंगत लोगों के साथ नहीं रहो। ऊंचे कुल कहाँ जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए। कनक कलश मद से भरा, साधन निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करेंगे, जो तुम्हारी करनी ऊंची नहीं होगी, अच्छे विचार नहीं होंगे, साधु संगत नहीं होगी, क्या फायदा तुम्हें ऊंचे कुल में जन्म लेने से। ऊंचे कुल में जन्म लिए अभिमान इतना है, जैसे कनक, कनक सोने को कहते हैं, मद से भरा कलश, साधन निंदा सोए। मद कई प्रकार के होते हैं, बल मद, विद्या मद, रूप मद, धन मद, महंत मद। हर इंसान के अंदर मद होता है, अभिमान होता है, किसी को बल का, किसी को बुद्धि का, किसी को विद्या का, किसी को धन का, किसी को फॉलोवर का। तो इन अभिमान को अपने अंदर रखकर नहीं चले। इस साखी कहती है कुसंगति के बारे में। अब कल हम लोग सत्संगति के बारे में बात करेंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार साहिब।